स्वागत है दोस्तों बंटी की मैथ मैसेज चैनल पर, जहां मैथ को समझना ना सिर्फ आसान होता है बल्कि मज़ेदार भी। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आज की ये वीडियो 12th बोर्ड वाले छात्रों के लिए काफ़ी खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ 12th का सबसे खास चैप्टर जो BACB को सबसे ज़्यादा पसंद है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो स्टार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं। तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, बोला गया है 6x + 7 बाई रूट अंडर x - 5 इंटू x - 4 का समाकलन ज्ञात कीजिए। आपको ये क्वेश्चन देखकर लग गया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। आइए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। 6x + 7 बाई x स्क्वायर करेंगे, यहाँ -5x और -4x दोनों गुना करके डायरेक्टली हम -9x लिख दिए, और माइनस प्लस 5 4 जा 20 हो जाएगा, प्लस में 20। इसका गुना करने पर यहाँ हमारा आ गया रूट अंडर x स्क्वायर -9x + 20। चलिए अब इसके बाद लिखते हैं लेट। मान लेते हैं I = 6x + 7 बाई रूट अंडर x स्क्वायर -9x + 20 dx। अब इसको सोल्व करने का दो तरीका है। एक तो आप इसको फॉर्मूला पर बनाएंगे और दूसरा तरीका मैं बताऊंगा, वो भी बिना फॉर्मूला के। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला लगता है, वो फॉर्मूला है अंश = a d/dx हर प्लस b। अंश हमारा कितना है 6x + 7 = हो जाएगा हमारा a d/dx, और हर कितना है हमारा x स्क्वायर -9x + 20 प्लस b। 6x + 7 = a का a हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और -9x का करेंगे तो माइनस में 9 हो जाएगा, 20 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है, प्लस b। ये हो गया। सबसे पहले आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब यहाँ पर इसको पहले गुना कर देते हैं। 6x + 7 = 2ax - 9a + b। ये हमारा हो गया अचर, ये हो गया हमारा चर। तो अब लिखेंगे चर तथा अचर के गुणांकों की तुलना करने पर। x का गुणांक कितना है, चर का गुणांक हमारा 6 है, और इसमें चर का गुणांक कितना है 2a है, तो लिखेंगे 2a = 6। यहाँ पर अचर कितना है 7, और इसमें अचर है 9a + b, तो लिखेंगे -9a + b = 7। यहाँ से हमारा a का वैल्यू निकल जाएगा 3, और यहाँ a का वैल्यू हम लोग डाल देंगे। a के जगह पे a का वैल्यू 3 डाल दिए। b = 7, और ये हो जाएगा b, ये 7 और ये 9 3 27, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 27 हो जाएगा, और हमारा b का वैल्यू आ जाएगा 34। अब समीकरण 2 में a तथा b का मान डाल देते हैं। समीकरण 2 में a तथा b का मान रखना है, तो समीकरण 2 हमारा कौन सा है, ये। इसमें a तथा b का मान पुटअप कर देते हैं, तो 6x + 7 = a का वैल्यू 3, 2x - 9, और प्लस में कितना हो जाएगा b का वैल्यू कितना है 34। अब आप समीकरण 1 से लेंगे। आपका समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 आपका ये रहा। अब आप 6x + 7 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3 × 2x - 9 + 34। तो समीकरण 1 से लिखेंगे I = यहाँ समीकरण 1 में हमारा दिया गया है, यहाँ पर समीकरण 1 में हम लोग क्या है 6x + 7 बाई रूट अंडर x स्क्वायर -9x + 20। तो 6x + 7 की जगह पे हम तो ये भी लिख सकते हैं। अब तो 6x + 7 की जगह पे हम लोग डायरेक्ट यहाँ अब लिखते हैं 3 × 2x - 9 + 34, और बट्टा में कितना है हमारा रूट अंडर x स्क्वायर -9x + 20 dx। अब इसको आइए सोल्व करते हैं। अब इसको दो भाग में बांट देते हैं। अब इसको हम लोग t मान लेंगे, नीचे वाले को इसको x स्क्वायर -9x + 20 को अगर t मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन 2x - 9 आएगा, जो कि ऊपर मैच कर रहा है। तो इन दोनों को अब अलग अलग कर देते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो I = हो जाएगा 3, तो बाहर आ जाएगा, तो 3 इधर लिख देता हूँ, और ये हो जाएगा 2x - 9 बाई रूट अंडर x स्क्वायर -9x + 20, और प्लस कितना हो जाएगा 34, तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ dx। यहाँ बच जाएगा 1 बाई रूट अंडर x स्क्वायर -9x + 20। अब यहाँ पे हम लोग इसको हम लोग मान लेते I1 और इसको I2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा I =
इसको I1 मान लिए हमने, I1 प्लस इसको मान लिए I2। अब हम यहाँ पर I1 इज इक्वल टू, पहले I1 का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर I2 का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद दोनों को साथ में रख देंगे। तो I1 का वैल्यू हम लोग निकालते हैं 2x माइनस 9 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx को हम लोग t मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को t मान लिए। अब दोनों साइड x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर तो लिखेंगे dt बाई डी इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा dt बाई डी एक्स, और इसका हो जाएगा 2x माइनस 9, और dt इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2x माइनस 9 इंटू dx। तो हमारा I1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 9 dx। 2x माइनस 9 dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। dt इज इक्वल टू हमारा है 2x माइनस 9 dx। तो यहाँ पे हो गया हमारा dt, और बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को हमने क्या माना है t, तो रूट t हो जाएगा हमारा। तो अब इसका समाकलन आप कैसे करेंगे, 3 का 3 पैसे भी तो लिख सकते हैं, dt बाई t का पावर 1/2, फिर इसको थोड़ा और मॉडिफाई करें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं t का पावर माइनस 1/2, नीचे में 1/2 है तो पावर ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस 1/2 dt। अब इसका थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे, इसका इंटीग्रल्स करेंगे तो 3, और इंटीग्रल्स करते समय क्या करते हैं, पावर में से घटाते हैं, तो इसको आप 1 माइनस 1/2 की जगह 1 में से आधा घटाइए तो कितना बचेगा, आधा ही ना बचेगा, तो 1/2 जो पावर आता है उससे हम लोग भाग देते हैं। तो यहाँ पे भाग देंगे तो 2 क्या हो जाएगा हमारा, और गुना में हो जाएगा। अगर आप ऐसे करें, 3 यहाँ पे है, 3 में आप इसको भाग दीजिएगा तो ये 2 क्या चीज़ में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो 3 इंटू डायरेक्ट आप 2 भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 2, टी का पावर कितना आया, 1/2 में आया है, तो टी का पावर हो जाएगा 1/2। तो ये हमारा हो गया 6, टी का पावर 1/2 को रूट टी भी लिख सकते हैं आप, प्लस C1 प्लस C1। हमने किसको माना था, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को हमने टी माना था। तो यहाँ पे अब मान अब डाल देते हैं, टी के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस C1। I1 हमने निकाल लिया, अब I2 निकालते हैं। चलिए आइए देखते हैं। 2 इज इक्वल टू I2 हमारा कितना है, 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। अब इसको क्या करना है, इसको सोल्व करने के लिए आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पे इसको बैठाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 34 का 34 हो जाएगा, यहाँ 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। इसको जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले ना, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ तो 34 का 34 आप लिख दीजिए, यहाँ 1 है तो 1, और इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर हो या a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला में बैठाने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए a स्क्वायर हमारा हो गया, इसको x स्क्वायर है तो इसको a स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। a स्क्वायर तो हमारा दिया हुआ है, a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो ये वाला निगेटिव हो जाता है। तो ये तो हमको पता चल रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर पर इसको बैठाना है, क्योंकि यहाँ माइनस है। तो a स्क्वायर हमारा हो गया यहाँ पे x स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह पे हमारा x स्क्वायर हो गया। अब माइनस में है तो यहाँ माइनस ही हम लोग करते हैं, माइनस 2ab लाना है। तो पहले हम अपना 2 इंटू a कितना है हमारा x हो गया, इसको b। अब 9 को हम लोग क्या मान लेते हैं, b हमारा a स्क्वायर, और ये a 2 इंटू ए हम लोग कर दिए, 2 इंटू ए, और बच गया हमारा 9। तो यहाँ पर इंटू बी के जगह पे हमारा 9 हो गया, लेकिन ये 2 तो मैंने एक्स्ट्रा खुद से गुना किया है, तो खुद से गुना किया है तो खुद से भाग भी दे देते, कोई फर्क पड़ा। अब इसको मॉडिफाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस 9x का 9x आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। हमको फार्मूला पे इसको लाना है तो हम किसी भी तरह से ला सकते हैं, और फार्मूला पे लाने का यही एकदम बेस्ट तरीका है। एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ए स्क्वायर हो गया हमारा ए स्क्वायर, उसके बाद माइनस इसको 2ab में कन्वर्ट करना है। तो 2 खुद से दिए है, और a हमारा तो यहाँ ए स्क्वायर है और यहाँ पे a मिल गया। उसके बाद इसको हम b मान लेंगे, तो यहाँ पर 9/2b हो जाएगा, क्योंकि ये इसको काटना भी तो ये खुद से 2 से गुना किया तो खुद से भागा भी करना पड़ेगा। आपको फॉर्मूला में क्या चाहिए, b स्क्वायर, तो b हमारा कितना है 9/2,
तो यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, प्लस 9/2 का होल एक्सवायर कर देते हैं। अब खुद से हम लोग 9/2 का होल एक्सवायर किए है फॉर्मूला बनाने के लिए, तब माइनस भी कर देते हैं। आपके पास पैसा नहीं है, मान लीजिए आपके पास 1 रुपया है, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 रुपया, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 - 1। अब मान लीजिए हमारे पास कोई पैसा नहीं है, 9/2 का होल एक्सवायर हम खुद से दिए है तो खुद से माइनस भी कर देते हैं, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ जाएगा मैथ में। +20 है तो +20 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ax² - 2ab + bx², ये हमारा फॉर्मूला बैठ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 1/, इसको फॉर्मूला पे लिख सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया x - 9/2 का होल एक्सवायर। a - b का होल एक्सवायर हो गया, a - b कितना है, 9/2। तो a - b का होल एक्सवायर का फॉर्मूला पे बैठ गया हमारा, और ये एक्स्ट्रा बच गया -9 का एक्सवायर हो जाएगा 81/2 का एक्सवायर 4 + 20 dx थोड़ा छूट जाता है दोस्तों। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। 34 ये हमारा हो जाएगा 1/√x - 9/2 का होल एक्सवायर, और इसको सोल्व करेंगे -1/4 ये बचेगा हमारा फॉर्मूला यहाँ पर बैठ भी गया दोस्तों। देखिए ये हो गया हमारा x² माइनस, और इसको 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, dx/x√x² - ax² का फॉर्मूला भी यहाँ से मिल गया। तो आइए थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा I2 = हो जाएगा 34 1/dx लिख सकते हैं, dx/√x - 9/2 का होल एक्सवायर, और -1/4 की जगह पे आप 1/2 का होल एक्सवायर लिख देंगे, तो आपका फॉर्मूला बैठ जाएगा। यहाँ पर dx/√x² - ax² का फॉर्मूला बैठ गया। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख भी देता हूँ। तो ये फार्मूला हमारा हो गया। ये फार्मूला जैसे यहाँ पे है x² - ax², वैसे ही मेरा फार्मूला यहाँ पे मैच हो गया। अब हम फार्मूला यहाँ पे लगा देता हूँ। 34 log x हमारा कितना है, x - 9/2 और प्लस √x² - ax², x - 9/2 का होल एक्सवायर -1/2 का होल एक्सवायर प्लस c2। इसके बदले हम ये भी तो लिख सकते हैं x² - 9x + 20, क्योंकि इसी को तो मैंने चेंज करके इसको इसमें बदला है, तो फिर इसके जगह पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं प्लस c2। तो हमारा I = क्या था, I1 + I2। तो अब लिखेंगे I = हमारा हो जाएगा, I1 कितना आया था मेरा, I1 आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कितना आया था, 6 × √x² - 9x + 20 + c1। तो यहाँ पर I1 का वैल्यू हम डाल देते हैं, 6 × x² - 9x + 20। I2 34 log x - 9/2 प्लस √x² - 9x + 20, और c1 + c2 = मेरा मिलके हो जाएगा c। तो यहाँ पे प्लस C, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को बनाने में काफी लंबा प्रोसेस लगा है। तो मैं इस क्वेश्चन का एक शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूँ, जो आपको बिना टाइम वेस्ट किए आपको बहुत ही कम समय में ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं। और मैं जो शॉर्टकट बताने वाला हूँ उसकी खास बात क्या है, यहाँ पर जो आप A और B का मान निकाल रहे हैं ना, वो आपको निकालना ही नहीं पड़ेगा। विदाउट फॉर्मूला का ये क्वेश्चन बनेगा। तो विदाउट ये क्वेश्चन बनाने के लिए आप बेकार में ही A और B का मान निकाल के अपना टाइम वेस्ट करते हैं। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अब से आपको ये A और B का झमेला पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। A और B का आपको कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं। आइए जानते हैं डायरेक्टली बिना फार्मूला के, बिना A और B का मान निकाले हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरा मेथड से सोल्व करते हैं। पहला मेथड आप देख सकते हैं कितना लंबा प्रोसेस गया। तो फिर से हम वही क्वेश्चन लेते हैं और इसको शॉर्टकट में कैसे बनाया जा सकता है आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसका समाकलन ज्ञात करना था। तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले इसको मान लेते हैं I = लोग सोच रहे हैं मैंने क्वेश्चन चेंज किया। अरे नहीं भाई, मैंने मॉडिफाई किया है। आपका क्वेश्चन वही है, आपने मॉडिफाई करके यहाँ लाया था, तो मैंने डायरेक्ट इसको यहाँ पर लिख दिया है। अब हम इसको I = मान लेंगे 6x + 7
बाई रूट अंडर एक्स एक्स वाई माइनस 9x प्लस 20 dx। अब यहाँ पर आपको कोई फॉर्मूला का यूज नहीं करना है, आपको मैं जो जो स्टेप बता रहा हूँ बस आपको वही फॉलो करना है, आपको कोई फॉर्मूला का यूज नहीं होगा। पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे d बाई डी एक्स, आप इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। और में जो है उसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे एक्स एक्स वाई माइनस 9x प्लस 20, इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो आपका डिफरेंशिएशन करने पर आ जाएगा एक्स एक्स वाई का करेंगे 2x माइनस 9x का करेंगे 9, 20 का तो 0 हो जाएगा, आपको इतना पता है। यहाँ जो अंश में दिया रहेगा उसको आप डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे 6x प्लस 7। अब आपको क्या करना है, अंश में जो दिया रहेगा आपको डायरेक्टली यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर देखेंगे इसका आपने डिफरेंशिएशन करने पर कितना आया 2x माइनस 9, यहाँ इज इक्वल टू लिखेंगे 2x माइनस 9। अब आप कहेंगे 6x प्लस 7 2x माइनस 9 के बराबर कैसे हो सकता है। अब आप बोलेंगे 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 9, ये तो गलत है। हाँ गलत है, लेकिन हम इसी को सही करेंगे। अब हम 6x प्लस 7 को 2x माइनस 9 के बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, एकदम शॉर्ट ट्रिक है इसका। सबसे पहले आप इसको कोष्ठ में घेर दे और इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले x का गुणांक यहाँ पर जो भी हो x का गुणांक आपको डायरेक्टली यहाँ लिख देना है, एकदम आपको यहाँ पर जो हो यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। पहला स्टेप यही है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो x का गुणांक है उसको बट्टा में लिखेंगे, यहाँ से जो x का गुणांक होगा उसको गुणा करेंगे और यहाँ पर जो x का गुणांक होगा उसको हम लोग भाग देंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो अचर रहेगा उसको आप लोग यहाँ रफ में लिख सकते हैं 7 है, और उसके बाद लिखेंगे यहाँ कितना माइनस, ये ट्रिक का माइनस है, ठीक है। अब इसको आप गुणा करेंगे, ये तो कट जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और 9 तिहाई कितना हो जाएगा 27, माइनस 27। अब आपको माइनस 27 यहाँ कर देना है। 7 माइनस, इसको गुणा करने पर जितना भी आएगा उसको आप लोग को घटा देना है। तो हम लोग 7 माइनस, अब कितना गुणा करने पर आया माइनस 27, इसको घटा देना है। तब इसको घटाएंगे तो ये उल्टा जुट जाएगा, तो हो जाएगा मेरा 34। उसके बाद ये जितना आएगा यहाँ पर जो रहेगा उसमें से इसको गुणा करके घटा देना है। तो 7 में से हम लोग गुणा किए, गुणा करने पर आया माइनस 27, माइनस 27 को घटाने पर आया 34। अब यहाँ पर डायरेक्टली आपको प्लस 34 लिख देना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 6x प्लस कितना है 7 इज इक्वल टू कितना है 3 इंटू 2x माइनस 9 प्लस 34। तो यहाँ पर आपको कोई a प्लस बी का फॉर्मूला लगा, अंश और हर का कोई फार्मूला लगा नहीं ना। और आपका जो वैल्यू आप फार्मूले से निकाल रहे थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं आप जो वैल्यू इतना लंबा प्रोसेस लेकर a और b का मान डालकर निकाल रहे थे 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 2x माइनस 9 प्लस 34। और मैंने अभी जो आपको ट्रिक समझाया उसमें क्या ऐसा कोई मेथड है, a और b है, अंश और हर है नहीं ना। एकदम परफेक्टली तरीका है जो मैंने अभी आपको बताया है। इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले x का गुणांक जो रहेगा उसको यहाँ पर आप लोग लिख के गुना कर देंगे और यहाँ पर जो x का गुणांक रहेगा उससे भाग दे देंगे। और यहाँ का अचर में से आपको इन दोनों का ये जो हमारा जो गुना करे है 3 और 9, इसको गुना करके यहाँ 7 में से माइनस 27 घटा देंगे तो ये दोनों जुड़ के हमारा प्लस 34, और जो आएगा यहाँ प्लस करके लिख देना है। कोई दिक्कत, आपको कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, वैसे ही जो पहले मैंने सोल्व किया उसके बाद ऐसे ही कर लेंगे। यहाँ से आपको शॉर्टकट हो गया ना, ए और बी का तो झमेला खत्म हुआ ना। अब यहाँ आप क्या लिखेंगे 6x प्लस 7 बाई रूट अंडर एक्स एक्स वाई माइनस 9x प्लस 20 dx। और चूँकि यहाँ आप ऐसा कर सकते हैं, लिखेंगे i इज इक्वल टू, अब आप क्या लिख सकते हैं 6x प्लस 7 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2x माइनस 9 प्लस 34 बाई एक्स एक्स वाई माइनस 9x प्लस 20। अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं। चूँकि ये जो प्रोसेस आपने यहाँ पर लिखा है इन सारों प्रोसेस को यहाँ पर लिख देना है और लास्ट में लिखना है चूँकि 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 2x माइनस 9 प्लस 34, ये आपको लिख देना बस। उसके बाद आपको सोल्व कर देना। आप इसका सोल्यूशन तो पहले ही देख सकते हैं, सेम वैसे ही कर लेना है। तो इस प्रोसेस से हमें काफ़ी शॉर्टकट मिलती है। यहाँ ए और बी का फॉर्मूला हमने गायब कर दिया जिससे हमको काफ़ी भी बचत हुई
और एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप ऐसे ही बनाइए, बिल्कुल 100% आपका नंबर मिलेगा। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको ए और बी के साइड नहीं जाना है, यहाँ शॉर्ट ट्रिक है, आप ऐसे ही बना सकते हैं। वैसे आपको जो अच्छे से समझ में आई हो आप वैसे बना सकते हैं, पर मैं तो कहूँगा आप ऐसे ही बनाएं, क्योंकि इसमें समय की बहुत बचत है और एग्जाम में समय का स्थान बहुत कीमती रहता है। तो सभी छात्रों के लिए मेरी यह प्रार्थना है, सबके अच्छे मार्क्स आए। अब जाओ और एग्जाम में आराम से लिख के आओ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अब आप लाइक कर सकते हो। आपका एक लाइक मुझे और ऐसे नए नए वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।